चलो तो हम लोग अभी कुछ साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है वो किसे बोलते हैं हम, यानी सेल को पावर कौन करता है, तो ये हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का न्यूटन होता है, आपको ये याद रखना है। वर्क का जूल होता है, पावर का वाट होता है, और पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है। ऐसा यूनिट आपको याद रखना है सबका। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कह रहा है कौन सा विटामिन बनता है ह्यूमन स्किन में, किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, कौन सा, विटामिन डी। तो विटामिन डी बनता है। 4 नंबर, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लीव्स, कर रहा है वैसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट्स जो होते हैं वो पानी को लूज करते हैं, मतलब प्लांट से पानी बाहर निकलता है उनके पत्तियों से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो रेस्पिरेशन, फोटो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लूज वाटर, एक्सेस वाटर को लूज करता है प्लांट। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कौन सा गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो 25 डिग्री पे हमारा जो होता है वो क्या होता है, पीएच 7 होता है। ठीक है, नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, तो अमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर का हम लोग यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, आमीटर। ये सब नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल मतलब वो रिन्यू नहीं हो सकता, फिर से बन नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा उसको हम लोग यूज करेंगे तो। वो विंड तो हमेशा रहेगा, हवा, सूरज भी रहेगा, कोयला, कोयला खत्म हो सकता है, पानी, हाइड्रो पावर तो हम लोग वापस से जनरेट कर लेंगे पानी से। तो कोल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको काफी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं टू फॉर्म, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल में कंसिडर करते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, कह रहा है जो सबसे ज्यादा सख्त नेचुरल सब्सटेंस है वो क्या होता है, डायमंड होता है। डायमंड को सबसे सख्त माना जाता है। अब कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, मतलब वो सभी को, किसी भी इंसान को अपना ब्लड दे सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। तो वो है ओ निगेटिव, जो काफी रेयर होता है, जो इनफैक्ट मेरा भी ब्लड ग्रुप है। विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कह रहा है कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे भी। तो मरकरी है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे भी, जिसको हम लोग थर्मामीटर में यूज भी करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो NaOH तो नहीं है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड हम लोग उसको बोलते हैं NaCl। कह रहा है विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, फ्लावर का कौन सा भाग जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब फूल से फल बनता है तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो वो ओवरी होता है। कौन होता है, ओवरी होता है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल, रियर व्यू मिरर्स का रहा है गाड़ियों में, रियर व्यू मिरर्स में कौन से मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि दूर का चीज भी हमें पास दिखे।
स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, कह रहा है साउंड का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगा, किसमें होगा, हवा में, वाटर में, वैक्यूम में या स्टील में, तो स्टील में सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड्स में ज्यादा होती है। देखो विच ग्लैंड सेक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है, तो ये हम लोगों ने कल भी देखा था। इंसुलिन जो है हमारा पेनक्रियाज सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज सेक्रेट करता है क्या, इंसुलिन, जिसके डिफिशियंसी की वजह से हम लोग को डायबिटीज हो जाती है। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कर रहा है कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, कर रहा है वाटर वेपर यानी भाप को हम पानी की बूंद में कन्वर्ट कर रहे हैं, भाप से पानी बनना, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन, भाप से पानी बनना, यानी गैस से लिक्विड में, गैस टू लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं, तो रेड प्लैनेट हम लोग मार्स को बोलते हैं, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करती है, कंडक्टर कौन सा है, रबर नहीं है, ग्लास नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, आपको पता है कॉपर जो है ये कंडक्टर है। विच विटामिन डिफिशियंसी काउजेस रिकेट्स, रिकेट्स जो बीमारी है वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो हमारे पास यहाँ विटामिन है, इसमें से कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम लोग मिल्क से क्रीम को अलग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को देखो सेडिमेंटेशन तो बोलते नहीं, तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि दूध से हम लोग क्रीम को अलग करते हैं, जैसे लस्सी बनाने में लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायोलेट रेज, कह रहा है कौन सा लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन से आने वाली अल्ट्रावायोलेट रेज से, तो ये ओजोन लेयर है जो हम लोगों को बचाता है, जिसमें हम लोग सुन रहे हैं कि अभी क्या होने लगा है, छेद होने लगा है। द केमिकल सिंबल ऑफ पोटासियम, पोटासियम का केमिकल सिंबल क्या है, तो पी तो नहीं है, पीओ भी नहीं है, तो पोटासियम का सिंबल जो है पी टी भी नहीं है, के है, पोटासियम का सिंबल क्या है, के है। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्री लॉज ऑफ मोशन, कह रहा है कौन सा साइंटिस्ट है जो थ्री लॉज ऑफ मोशन दिया, थ्री लॉज ऑफ मोशन देने वाले हमारे महान साइंटिस्ट जो है वो कौन है, न्यूटन है, न्यूटन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, कर रहा है इंसान का, इंसान के शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा भाग है जहां पे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, शोषित किया जाता है, शोषण एक तरीके से हम यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो कहाँ पे होता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस निकलती है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस वो रिलीज होगी, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये जिंक क्लोराइड बना लेता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ग्वाइटर होती है आयोडीन की कमी से। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया जो होता है इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, मायोपिया कनकेव लेंस, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज करा है, कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का? केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? वैसा चेंज जिसको हम पहले से वापस नहीं कर सकते हैं। तो आइस को तो हम कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार लोहे में जंग लग गया तो उसको फिर वापस पहले सा नहीं कर सकते हैं। आयरन को तो हम लोग, वो ग्लास को तो हम लोग फिर से बना सकते हैं मेल्ट करके। तो हमारा ये आंसर होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। ठीक है, चलो, that's all for the day. Thank you everyone. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you everyone. Have a nice day.